सलाम, मैं हूं सैयद दानिश और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रू मीडिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। इस रिपोर्ट को बनाने से पहले कई सारे लोगों के साथ डिस्कशन की गई है, कई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स और आम लोगों से भी बातचीत की गई है। उसके बाद इस रिपोर्ट को बनाया गया है जिसमें उन बातों को शामिल किया गया है जिसमें लगता है कि सच्चाई ज्यादा झलक रही है। तो इस वीडियो को दिल पर ना लें, दिमाग में लें और सोचें, अपनी एक राय बनाएं। मुस्लिम टिकट, मुस्लिम टिकट, मुस्लिम टिकट। कांग्रेस की टिकट मुसलमानों को देने की गुजारिश के साथ साथ वार्निंग्स भी दी जा रही हैं कि टिकट नहीं दी तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आखिर क्या है कांग्रेस की अब तक की कहानी, आइए जानते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल पावर और कांग्रेस की टिकट। अब हम ज्यादा दूर ना जाते हुए चलते हैं सन 1994 में, जब एक्स एमएलए सैयद यासीन ने कांग्रेस से अपना पहला इलेक्शन लड़ा। पहली मर्तबा वो हार गए और दूसरी बार जीत कर आए, फिर तीसरी मर्तबा फिर हार गए और 2008 में फिर जीत गए और 2013 और 2018 में फिर हार गए। तो कुल मिलाकर एक्स एमएलए सैयद यासीन 2 मर्तबा पावर में रहे और 4 बार हार गए। अब डिस्कस करते हैं दूसरे पॉइंट को, कांग्रेस की हार की वजह। अब इसमें 2 पॉइंट्स हैं। पहला, यूं तो तब स्टेट गवर्नमेंट से पब्लिक की शिकायतें उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी पब्लिक रायचूर में कांग्रेस को ही तरजीह देती थी। लेकिन कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और कुछ कांग्रेस के लीडर्स की माने तो कांग्रेस को हराने में खुद कांग्रेस के कुछ लीडर्स का हाथ बताया जाता है जिन्होंने कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के खिलाफ काम किया। अब डिस्कस करते हैं दूसरे पॉइंट को, एक्स एमएलए सैयद यासीन का बर्ताव और उनकी कमजोरियां। पहला, ओवर कॉन्फिडेंस होना। अब तक रायचूर में कांग्रेस ने एक ही शख्स को 6 मर्तबा टिकट दी, जिसकी वजह से एक्स एमएलए सैयद यासीन ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। दूसरा, पैसा खर्चा ना करना। पॉलिटिकल पार्टी कितनी ही मशहूर क्यों ना हो, पब्लिसिटी तो करना ही पड़ता है जिसमें पैसे लगते हैं, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ एक्स एमएलए सैयद यासीन पीछे रह गए। तीसरा पॉइंट, फॉलोअर्स को पीछे रखना। हुकूमत और सियासत हमेशा एक के साथ ही नहीं रहती। कहा जाता है कि एक्स एमएलए सैयद यासीन के हर इलेक्शन में बढ़ चढ़कर काम करने वालों को तक सैयद यासीन ने आगे नहीं बढ़ाया और अपने बेटों को आगे किया, चाहे वो यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या फिर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन का ओहदा ही क्यों ना हो। इन्होंने हमेशा अपने फॉलोअर्स से ज्यादा अपने बेटों को ही तरजीह दी। यहाँ तक कि कर्नाटका उर्दू एकेडमी के मेंबर की पोस्ट भी अपने बेटे मोहम्मद असगर को ही दी, जबकि इनके फॉलोअर्स में से कई सीनियर और मारूफ उर्दूदा मौजूद थे, लेकिन इनमें से किसी को भी आगे नहीं किया। तीसरी कमजोरी, रायचूर को कम विजिट करना और पब्लिक मीटिंग्स ना करना। कहा जाता है कि सैयद यासीन इलेक्शन के नजदीक ही आवाम के बीच नजर आते हैं, बाकी वक्त बेंगलुरु में ही गुजारते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं रायचूर कांग्रेस की मुस्लिम लीडरशिप। इनमें से 2 अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक्स एमएलए सैयद यासीन की इसी बर्ताव के चलते कई मारूफ मुस्लिम लीडर्स और कांग्रेस के फॉलोअर्स ने एक्स एमएलए सैयद यासीन से दूरी इख्तियार कर ली, जिसमें सबसे बड़ी वजह 2018 के बल्दिया इंतखाबात बताए जाते हैं, जहां म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में कई वार्ड पर पैसे लेकर डबल बी फॉर्म बांटा गया, यानी एक ही वार्ड में 2-2 कांग्रेस की टिकटें बांटी गई। कुछ वार्ड में तो 2 से लेकर 3 बी फॉर्म्स भी बांटे गए, जिसकी वजह से कई काबिल कैंडिडेट को हार का चेहरा देखना पड़ा और इस इलेक्शन में कांग्रेस से सिर्फ 11 काउंसलर ही जीत पाए। अब डिस्कस करते हैं दूसरे पॉइंट को। कहा जाता है कि 2018 के म्युनिसिपल इलेक्शन में डबल बी फॉर्म के झटके ने कई मुस्लिम लीडर्स के दिलो दिमाग में एक बात डाल दी कि अब हमें किसी और लीडर का साथ देना होगा ताकि वो हमें आगे बढ़ा सके। बस इसी मौके का फायदा उठाकर रवि बोसराजू ने कई मुस्लिम लीडर्स को अपने करीब कर लिया और कुछ लोग खुद से ही जुड़ गए और अब तक उनके पीछे रहकर उनका साथ दिया, जिसकी वजह से बोसराजू फैमिली मुसलमानों में मशहूर बन गई। अब चलते हैं अगले पन्ने पर। आंख खुली और टिकट गायब। ये पहली बार नहीं है कि बोसराजू फैमिली ने टिकट की मांग की, बल्कि 2018 में भी इन्होंने टिकट पूछी थी, लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त मुसलमानों को इतना तो यकीन था कि मरहूम सीके जाफर शरीफ की सिफारिश पर फिर से टिकट सैयद यासीन को ही दी जाएगी और ऐसा ही हुआ। पर अब बोसराजू फैमिली के साथ रहने वाले मुस्लिम लीडर्स को इस बात की उम्मीद थी कि बोसराजू फैमिली इनके साथ रहने वाले किसी एक मुसलमान को टिकट दिलाकर उन्हें जितवा कर किंग मेकर बनेंगे, लेकिन तब बोसराजू फैमिली ने खुद के लिए ही टिकट पूछ ली। बोसराजू फैमिली के मुस्लिम फॉलोअर्स इस बात से अनजान थे कि जिन्होंने 2018 में ही टिकट की डिमांड की थी तो वो आज कैसे पीछे रहेंगे।
तो अब मुसलमानों को लगने लगा कि इतने सालों तक इनका साथ देने पर भी इन्होंने किसी को आगे नहीं बढ़ाया और खुद टिकट पूछकर मुसलमानों का बस इस्तेमाल किया। शायद इस बात की भनक एक्स-जेड-पी बशीरुद्दीन को म्युनिसिपल चेयरमैन इलेक्शन में ही लग गई थी और तब एक्स-जेड-पी बशीरुद्दीन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीवी नायक और रवि बोसराजू ने बशीरुद्दीन को इस बात पर मना लिया कि अगर माइनॉरिटी को टिकट देने की बात आएगी तो बशीरुद्दीन के नाम को ही आगे रखा जाएगा, जिसके बाद एक्स-जेड-पी बशीरुद्दीन फिर से इनके साथ नजर आए। अब चलते हैं इस कहानी के अगले पन्ने पर। क्या टिकट चली गई? अब इसमें भी 3 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट, एक्स एमएलए सैयद यासीन और कुछ लीडर्स के अलावा किसी ने भी बोसराजू फैमिली के एप्लीकेशन के खिलाफ बात नहीं की। अब दूसरा पॉइंट, कहा जाता है कि 20 साल से बोसराजू फैमिली के वफादार कहे जाने वाले एक्स-जेड-पी असलम पाशा ने बोसराजू फैमिली से दूरी इख्तियार कर ली। इसकी वजह ये थी कि 2018 के एमएलए इलेक्शन में असलम पाशा को उम्मीद देकर बोसराजू फैमिली ने एमएलए के लिए अपने नाम को आगे किया, जिसके बाद असलम पाशा को लगने लगा कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे अब इलेक्शन के नजदीक असलम पाशा ने देखा कि इस बार भी बोसराजू फैमिली खुद को ही तरजीह दे रही है, तो असलम पाशा ने इनसे दूरी कायम रखी। कई बार मनाने के बावजूद भी वो नहीं माने और असलम पाशा ने टिकट के लिए खुद ही एक रास्ता बना लिया। अब तीसरा पॉइंट, तो यही कुछ अहम वजूहात थे जिसकी वजह से मुसलमानों को लगने लगा कि उनका हक छीना जा रहा है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि जमहूरियत में सभी का हक है और कुछ लोग कहते हैं कि ये सोशल जस्टिस के खिलाफ है। लेकिन अब तक किसी नेशनल या स्टेट लीडर ने नहीं कहा कि रायचूर से मुसलमानों की टिकट चली जाएगी। अब इस कहानी के अगले पन्ने पर चलते हैं। टिकट नहीं मिली तो क्या? वैसे तो कांग्रेस टिकट को लेकर अब मुसलमान जज्बाती नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि टिकट नहीं दी तो खिलाफ काम करेंगे। खिलाफ का मतलब क्या? जिन लोगों ने भी ये कहा है कि हम कांग्रेस के खिलाफ काम करेंगे, उनका मतलब ये है कि वो किसी और पार्टी को वोट देंगे। लेकिन कौन सी पार्टी? तो अब तक एक ही पार्टी ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है और वो है एसडीपीआई। लेकिन जेडीएस ने अब तक अपने कैंडिडेट को फाइनल नहीं किया। कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस मुसलमान को टिकट नहीं देगी तो जेडीएस किसी मुसलमान को टिकट देगी। अगर ऐसा हुआ तो ज्यादा चांसेस हैं कि मुसलमान वन साइड होकर जेडीएस को वोट करे, क्योंकि हाल ही में सीएम इब्राहिम ने कांग्रेस को अलविदा कर जेडीएस में ज्वाइन हो गए और उनको स्टेट प्रेसिडेंट का ओहदा भी मिल गया, जिससे कई लोग खुश हैं और जेडीएस की यात्रा और पंचरत्न योजना को भी कई लोग वेलकम कर रहे हैं। तो इस वजह से मुमकिन है कि मुसलमान जेडीएस को सपोर्ट करे अगर कांग्रेस मुसलमान को टिकट नहीं देती है। तो अब आखिर में अगर ऐसा हुआ तो क्या जेडीएस का जीत पाना मुमकिन है? जी हाँ, सबसे पहले जानते हैं कि 2018 में कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस ने कितने वोट लिए थे। सबसे पहले कांग्रेस ने 45,000 प्लस वोट्स लिए थे और बीजेपी ने 56,000 प्लस वोट्स लिए थे और जेडीएस ने 7,000 प्लस वोट्स उन्होंने हासिल किए थे 2018 के इलेक्शन में। लेकिन अब अगर मुस्लिम्स जेडीएस के लिए वन साइड होते हैं तो मान लीजिए 35,000 मुस्लिम वोट प्लस 7,000 जेडीएस वोट, तो कुल मिलाकर जेडीएस को 42,000 प्लस वोट्स मिलेंगे और कांग्रेस और बीजेपी में वोट स्प्लिट होने के चांसेस हैं, जहां कांग्रेस में बचे 10,000 वोट्स और मुन्नूर समाज के 12,000 वोट और मान लो कि एससी के 10,000 वोट्स भी कांग्रेस को मिलेंगे, तो कुल मिलाकर कांग्रेस 32,000 प्लस वोट्स लेगी। और रही बात बीजेपी की, तो 56,000 वोट्स में 12,000 मुन्नूर समाज के और 10,000 एससी के वोट्स अगर कांग्रेस में जाएंगे तो बीजेपी को कुल वोट्स मिलेंगे 34,000 प्लस। और अगर इनमें से भी कुछ वोट्स एसडीपीआई, आम आदमी पार्टी और दूसरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी जाएंगे, तब भी जेडीएस का जीतना मुमकिन है। और अब आखिर में एक अहम बात, कहा जाता है कि 2018 के बाद अगर मुस्लिम लीडर्स किसी और के पीछे ना जाकर अपनी क़ियादत को मजबूत करते तो आज कांग्रेस में मुस्लिम क़ियादत और मजबूत रहती और इतनी मेजॉरिटी होने के बावजूद टिकट के लिए इतना लड़ना ना पड़ता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर देते जाएं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया।